हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल शौर्य कंपटीशन में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 19 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम कल की क्लास का क्विक रिविजन कर लेते हैं। दोस्तों, हाल ही में संजय शुक्ला को नेशनल हाउसिंग बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। और इंडोनेशिया के बैडमिंटन खिलाड़ी जोनाथन क्रिस्टी ने एशिया बैडमिंटन का खिताब जीता है। और हाल ही में यूके ने पाकिस्तान को यात्रा के लिए बहुत खतरनाक देशों की सूची में शामिल किया है। और दोस्तों, वो वान थुआंग को वियतनाम देश की अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। और दोस्तों, संजना सांघी को स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और हाल ही में T20 में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय रोहित शर्मा बने हैं। और दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय क्रॉफिश दिवस जो हो 17 अप्रैल को मनाया गया है। और दोस्तों, हाल ही में स्टेफानोस सित्सिपास ने मोंटे कार्लो मास्टर्स का खिताब जीता है। और ये टेनिस के अंतर्गत दिया जाने वाला एक खिताब है। और दोस्तों, हाल ही में श्रीलंका को भारत ने 10,000 टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी है। और दोस्तों, लता मंगेशकर पुरस्कार जो हो वो अमिताभ बच्चन को मिला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और दोस्तों, इससे पहले यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक बटन पर क्लिक करके वीडियो को अवश्य लाइक कर लें। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। हाल ही में केंद्र सरकार ने ग्रीन क्रेडिट योजना, कौन सी योजना? ग्रीन क्रेडिट योजना को लागू करने में कौन सा शीर्ष राज्य जो हो वो शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, इसका सही आंसर हो ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने योजना चलाई थी ग्रीन क्रेडिट योजना, इसको लागू करने में सबसे शीर्ष पर रहा है। ठीक है दोस्तों, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों, जो ये ग्रीन क्रेडिट योजना है ये किससे संबंधित है? ये पर्यावरण के स्वैच्छिक कार्यों से संबंधित है, जिनसे पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। इस प्रकार की योजना इस वजह से चलाई गई है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसके। मध्य प्रदेश में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम, इसका उद्घाटन किया गया है। और दोस्तों, मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना, इसको मंजूरी दी है। और दोस्तों, हाल ही में न्यायमूर्ति जिनका नाम है सत्येंद्र सिंह को मध्य प्रदेश में लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हाल ही में महिंद्रा ने किस राज्य में 1200 करोड़ की हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की योजना बनाई है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। और दोस्तों, महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो मुंबई है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। और दोस्तों, जो ये हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना है इसका मतलब ये क्या है? ये एक से ज़्यादा स्रोत से बिजली उत्पन्न करने का सिस्टम है। क्या? हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र ने 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती है। और दोस्तों, 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? नासिक में किया गया है। और दोस्तों, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से डॉक्टर प्रदीप महाजन को सम्मानित किया गया है। और दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। इन्होंने भारत की पहली LNG संचालित बस लॉन्च की है। ठीक है। और दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में AI के उपयोग के लिए किसके साथ? गूगल के साथ समझौता किया है। और दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना, कौन सी योजना? मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला लिया है। तो ये सारे के सारे की पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
हाल ही में लॉरेंस वोंग को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी सिंगापुर। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सिंगापुर। लॉरेंस वोंग को सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। और दोस्तों सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर शहर। और दोस्तों सिंगापुर की जो मुद्रा है वो सिंगापुर डॉलर, ये भी आपको याद रखना है, सिंगापुर डॉलर। ठीक है। और दोस्तों सिंगापुर के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? थर्मन सुनमुगरत्नम। ये कौन है? सनमुगरत्नम कौन है? ये राष्ट्रपति है सिंगापुर के। ठीक है। और दोस्तों जो सिंगापुर के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है ली सीन लूंग। ये वर्तमान राष्ट्रपति हैं और इन्होंने अभी 14 अप्रैल को अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। और ये 15 मई को सिंगापुर के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देंगे। उसके बाद लॉरेंस वोंग जो हो वो सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। ठीक है। और लॉरेंस वोंग जो हो वो इस समय कौन है? इस समय सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। और इसके दोस्तों सिंगापुर ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेज़बानी करने से इनकार कर दिया है। और दोस्तों सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। और दोस्तों सिंगापुर मोबाइल डाउनलोड स्पीड टेस्ट के ग्लोबल इंडेक्स में भी ये शीर्ष पर रहा है। और दोस्तों यूपीआई ने सिंगापुर के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च किया है। और दोस्तों हाल ही में IPEF ने स्वच्छ अर्थव्यवस्था मंच का आयोजन कहाँ किया है? सिंगापुर में किया है। दोस्तों और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसके। दोस्तों जो वियतनाम देश की अंतरिम राष्ट्रपति हैं वो कौन बनी है? तो वो बनी है वो वान थुओंग। और दोस्तों नीदरलैंड के अगले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? गेर्ट वाइल्डर्स। और दोस्तों पीटे पेलेग्रिनी जो हो ये स्लोवाकिया देश के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए हैं। और दोस्तों साइमन हैरिस ये आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने भी शपथ ली है। और दोस्तों अलेक्जेंडर स्टब जो हो फिनलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं। और जुडिथ सुमीनवा तुलुका कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, ध्यान रखना है ये भी आपको। और जो फेलेटी तियोहो ये तुवालू की नए प्रधानमंत्री बने हैं। और तामस सुल्योक जो हो ये हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो दोस्तों ये सारे के सारे की पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में BEL ने क्वांटम टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए IIT मुंबई, ऑप्शन बी IIT रुड़की, ऑप्शन सी IIT मंडी, ऑप्शन डी IIT मद्रास। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी IIT मंडी। दोस्तों जो IIT मंडी है ये हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित है IIT मंडी। और इसके साथ BEL ने क्वांटम टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए समझौता किया है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। दोस्तों हाल ही में IIT जोधपुर ने त्वरित रोग पहचान करने के लिए नैनो सेंसर का आविष्कार किया है। और IIT मद्रास में सरलीकृत 5G प्रायोगिक लाइसेंस जो लॉन्च किया गया है। और भारत में स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए कैनरा बैंक ने, कौन से बैंक ने? कैनरा बैंक ने किसके साथ? IIT मुंबई के साथ साझेदारी की है। और दोस्तों IIT गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया है। और दोस्तों IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज नदी से एक दुर्लभ धातु, कौन सी? टैटलम, इसकी खोज की है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए किसके साथ? IIT रुड़की के साथ समझौता करने का फैसला किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। हाल ही में बेरी बाल्डियो का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शन ए अभिनेता, ऑप्शन बी संगीतकार, ऑप्शन सी वैज्ञानिक, ऑप्शन डी नर्तक। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी संगीतकार। जो बेरी बाल्डियो हो ये एक संगीतकार थे। और दोस्तों ये कहाँ के रहने वाले थे? ये दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले एक भारतीय मूल हैं। दक्षिणी अफ्रीका, ये दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले एक क्या हैं?
भारतीय मूल हैं और ये संगीतकार थे। ठीक है, इनका अभी 66 वर्ष की उम्र में 16 अप्रैल को इनका निधन हो गया है। चलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। दोस्तों हाल ही में एक तमिल अभिनेता थे अरुल मणि, इनका 11 अप्रैल 2024 को निधन हुआ है। और दोस्तों हाल ही में भौतिक वैज्ञानिक थे एक पीटर हिग्स, इनका 8 अप्रैल 2024 को निधन हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। हाल ही में भारत पे ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? ऑप्शन ए नलिन नेगी, ऑप्शन बी हरिंदर सिंह, ऑप्शन सी सुशील शर्मा, ऑप्शन डी जगजीत पवाड़िया। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नलिन नेगी। नलिन नेगी को भारत पे ने किसने भारत पे ने अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। दोस्तों हाल ही में किसको? मलय जोशी को विप्रो ने अमेरिका 1 यूनिट का नया सीईओ घोषित किया है। और दोस्तों हाल ही में सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में किस? अनुराग कुमार को नियुक्त किया गया है। और दोस्तों हाल ही में एयर इंडिया ने जयराज सनमुगम को वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया है। और दोस्तों हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच किस? हरिंदर सिंह को नियुक्त किया गया है। और दोस्तों जो जगजीत पवाड़िया हैं इन्हें अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के लिए चुना गया है। तो ये सारे क्यू पॉइंट आपको याद रखने। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में विश्व धरोहर दिवस या जिसे विश्व विरासत दिवस भी बोलते हैं, ये कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 16 अप्रैल, ऑप्शन बी 17 अप्रैल, ऑप्शन सी 18 अप्रैल, ऑप्शन डी 19 अप्रैल। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस या विश्व विरासत दिवस मनाया गया है। चलिए और इम्पोर्टेंट दिवस के बारे में देखते हैं। दोस्तों 3 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया है? हिंदी रंगमंच दिवस। और दोस्तों 4 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल को राष्ट्रीय हस्तनिर्मित दिवस। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। और दोस्तों 9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। और 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और विश्व पार्किंसंस दिवस, ये दोनों मनाए गए हैं। और दोस्तों 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया गया है। और 14 अप्रैल को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया गया है। और दोस्तों 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया गया है। और दोस्तों 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस और पुलिस दिवस, ये दोनों दिवस मनाए गए हैं। और दोस्तों 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया है। तो ये सारे के सारे दिवस अभी हाल ही में मनाए जाने वाले हैं। ठीक है, जो हाल ही में मनाए गए हैं ये सभी के सभी वो दिवस हैं, तो इनको भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में चेन्नई वेल्स यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से किसे सम्मानित किया है? ऑप्शन ए रामचरण को, ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन को, ऑप्शन सी दीपिका पादुकोण को, ऑप्शन डी रश्मिका मंदाना को। ये क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए रामचरण को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से किसने? चेन्नई वेल्स यूनिवर्सिटी ने सम्मानित किया है। चलिए बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसके। दोस्तों लता मंगेशकर पुरस्कार से अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया है। और दोस्तों अमेरिका राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से किसे? लोकेश मुनि को सम्मानित किया गया है। और दोस्तों जॉन डकर्स गैर्डनर वैश्विक स्वास्थ्य पुरस्कार से किसे? डॉक्टर गगनदीप कांग को सम्मानित किया गया है। और दोस्तों ग्लैमर एंड लाइफस्टाइल अवार्ड 2024 से डॉक्टर निकेश जैन को सम्मानित किया गया है। और एबेल पुरस्कार 2024 जिसे गणित का नोबेल भी कहा जाता है, इससे किसे? मिशेल टेलेग्रैंड को सम्मानित किया गया है। और नीदरलैंड के इरासमस पुरस्कार 2024 से अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया है। और दोस्तों प्रित्सर पुरस्कार 2024 ये रिकेन यामामोटो ने जीता है। और दोस्तों मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हाल ही में आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? ऑप्शन ए आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने, ऑप्शन बी श्रीलंका एसआरएच यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद ने, ऑप्शन सी डीसी दिल्ली कैपिटल ने, ऑप्शन डी मुंबई इंडियंस ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल में अभी हाल ही में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। और दोस्तों इन सनराइजर्स ने कहाँ पर? बेंगलुरु के कौन से स्टेडियम में?
चिन्नास्वामी स्टेडियम में किसके खिलाफ? आरसीबी के खिलाफ 3 विकेट पर 287 रन, जो हाल ही में सबसे ज़्यादा रन है, 287 रन बनाकर सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। हाल ही में T20 में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? रोहित शर्मा बने हैं। और दोस्तों हाल ही में T20 क्रिकेट में 7000 या अधिक रन बनाने वाले 8वें भारतीय कौन बने हैं? सूर्य कुमार यादव बने हैं। और दोस्तों हाल ही में IPL में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली बने हैं। और दोस्तों T20 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन हैं? टिम साउदी बने हैं। और IPL में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन हैं? युजवेंद्र चहल हैं। और दोस्तों MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी ने 7000 T20 रन बनाने वाले ये एक इकलौते विकेट कीपर बने हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। हाल ही में कहाँ की तिरंगा बर्फी को GI टैग मिला है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी असम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी की तिरंगा बर्फी को अभी हाल ही में GI टैग मिला है। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि अब तक सबसे ज़्यादा GI टैग प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, तो वो कौन सा है? यूपी, उत्तर प्रदेश। और कितनी बार इसको GI टैग मिला है? अभी तक 5 बार, जो सबसे ज़्यादा बार है। ठीक है, चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके। असम के मजूली मुखौटे को इसको GI टैग मिला है। और दोस्तों मथुरा के प्रसिद्ध सांजी क्राफ्ट को भी GI टैग मिला है। और उड़ीसा की रेड आंट चटनी, जिसको काई चटनी बोलते हैं, इसको भी GI टैग मिला है। और दोस्तों उड़ीसा के ही डोंगरिया कोंद सोल को GI टैग मिला है। और दोस्तों मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला है। और अयोध्या के बेसन के लड्डू को भी GI टैग मिला है। और दोस्तों त्रिपुरा की आदिवासी पोशाक रिसा को भी GI टैग मिला है। और दोस्तों जो गुजरात का फल है कच्ची खरेक, उसको भी हाल ही में GI टैग मिला है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ऐसे ही करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।